इस क्वेश्चन को कराने का मकसद यही था कि इस कॉन्सेप्ट का तोड़ कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट जो मेथड है ये लगेगा कहाँ और लगेगा कहाँ नहीं। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आयुष जैन क्लासेस के प्यारे से चैनल में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी थी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, जो कि डल चुकी है। डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो बेटा, रूट्स निकालने के लिए इस चैप्टर पे अपन को 3 मेथड दिए गए हैं। पहला दिया बेटा फैक्टराइजेशन, जो हम पढ़ के आए हैं, स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा दिया है मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, जो इस वीडियो में, इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। और तीसरा दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हम अगली वीडियो में या लेक्चर में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया। 3 रूल हैं, 3 फंडामेंटली मेथड हैं जिससे कि हम रूट्स को निकाल सकते हैं। अब बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड एक्सरसाइज 4.2 में हो गया और ये 4.3 देगा दोनों मिला करके। लेकिन ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है। लेकिन 2022 और 23 के अगर बच्चे इसको पढ़ रहे हों तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना। सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है, 20 से डिलीट हो रहा है ये टॉपिक, 2020 से। तो उस चीज़ को समझो, पहले ही मैंने बता दिया। अगर समझना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझो इस वीडियो से, नहीं समझना चाहते हो, स्किप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन आगे समझने के लिए रखो तैयार। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि सीबीएसई ने काटा, डिलीट नहीं किया, इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज 4.3 पूरी इसी से सॉल्व कर पाओगे जब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कट चुका है। बात समझ में आया? तो रूट्स निकालेंगे आज किससे? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक नया मेथड, इंटरेस्टिंग मेथड, जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से क्या करेगा, बिल्ड करने में मदद करेगा। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, देखो जरा स्टेप वाइज काम करेंगे। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स को कोशिश करता हूँ सारा स्टेप दौर पे काम करूँ, तो 3 स्टेप में ये मेथड ख़त्म हो जाएगा। सिंपल आपको मेथड समझना है, कॉन्सेप्चुअल लगेगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ने के लिए इसको बेल आइकन दबाओ। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन ली मैंने 2x² एग्जाम्पल नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का है ये, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 7। इसको मैं पहले करूँगा फैक्टराइजेशन मेथड से, रूट्स निकालूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि रूट्स मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे निकालने हैं। ओके जी, चलो जी। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ फैक्टराइजेशन से इसको। ओके जी, प्रोडक्ट में उसे 6 चाहिए था और प्रोडक्ट में 6 आ रहा, ऐड करके 5 चाहिए था। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होगे। ठीक है जी, यहाँ से कितना कॉमन आएगा? -1 -3 कॉमन, x - 3 = x - 1। पहले ब्रैकेट में 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0, देन x = 3/2 और दूसरा आया x = 1। तो 2 रूट आ गए, 3/2 और 1। अब मैं इसी क्वेश्चन को किससे करूँगा? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करूँगा। ये बेटा फैक्टराइजेशन मेथड पे इस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बहुत ही डीपली तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, जा करके चेक करो, इंट्रोडक्शन सेपरेट वीडियो बन चुकी है। तो पहले इसमें काम क्या करेंगे? पहला स्टेप है बेटा द कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1। जो x² का बेटा कोफिशिएंट होगा उसको हमें 1 करना है पहले स्टेप में। तो स्टेप पहले में इसको 1 करना है, तो पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड दे देता हूँ? डिवाइड बाई 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ओके ना, बात समझ में आ रही होगी। पहला स्टेप आपको यही करना है। तो जब डिवाइड दोगे तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा x² - 5/2x + 3/2 = 0। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप करना आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्शन।
क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। किसका ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करना है, आपको करना है कॉफिशिएंट। सब जगह बेटा कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ x, जो x का कॉफिशिएंट कौन है, 5 नहीं है। अब x का कॉफिशिएंट माइनस के 5/2। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है कि नहीं। 1 नहीं है तब उसको 1 लाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो x का कॉफिशिएंट होगा वो माना जाएगा। तो x का कॉफिशिएंट कौन है, माइनस के 5/2 का पहले हाफ करो और उसका स्क्वायर करो, फिर इसी इक्वेशन में उसको एक बार ऐड करो और इसी इक्वेशन में उसको एक बार सब्ट्रैक्शन करो। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई होगी। तो ऐड करेंगे, किसका ऐड करेंगे, इसके हाफ का। तो 5/2 साइन नहीं लेंगे, अपॉन 2 उसका स्क्वायर करेंगे, तो 5/4 का स्क्वायर। इसी में करेंगे प्लस के 5/4 का स्क्वायर माइनस के 5/4 का स्क्वायर इजिकल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, जिस नंबर का आप ऐड करोगे उसी का सब्ट्रैक्शन करोगे तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, मन में बात रहती है कि इक्वेशन अफेक्ट करेगी, तो जिसको ऐड कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब बेटा 2 फार्मूलाज लगेंगे, कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले फार्मूलाज लगेंगे। 2 फार्मूलाज सभी जानते होंगे, सभी परिचित होंगे इन फार्मूलाज से। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और दूसरा बेटा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाते हैं, तो कन्फ्यूज़न को दूर करो, हमारे साथ बनो कि +2ab आएगा और यहाँ -2ab आएगा माइनस वाले के साथ। तो यहाँ समझो इसका यूज़ करना है। अब देखो ज़रा ध्यान से समझो, डीपली समझो। a² + b² - 2ab। अब जो ये देखो पहले तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, a + b वाला लगेगा कि a-, ये डिसाइड करेगा x के जो कॉफिशिएंट का साइन है। अब यहाँ के x के कॉफिशिएंट का साइन माइनस का है, तो डिसाइड कौन करेगा, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा। x के कॉफिशिएंट का साइन यहाँ प्लस होता तो a + b का होल स्क्वायर लगता। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको बेटा, x - 5/4 का होल स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया आपने, आप देख पा रहे हो, a² + b² - 2ab। नहीं तो आप ब्रैकेट खोल कर चेक करो, यही दोनों आएंगे लौट करके, ये वाले और ये वाले। ओके जी, बाकी के जो बचे वो उनको एज इट इज लिख दो, प्लस के 3/2 माइनस के 25/16। इसको खोल दिया मैंने, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़े से स्टेप्स को कम करूँगा, जगह नहीं है मेरे पास। x - 5/4 ये हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 16, इसका इससे डिवाइड दिया 8 देखिए 24 - 25, तो मैं स्टेप कम कर देता हूँ। 24 - 25 माइनस का 16, माइनस के 1/16। ओके, इजिकल टू 0। जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 1/16। जगह नहीं है इस वजह से करना पड़ रहा है स्टेप, ठीक है ना। अब यहाँ स्क्वायर चढ़ा है तो इस पर फटाफट से स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ये सभी बच्चे जानते होंगे, अब 4th चैप्टर में पढ़ रहे हो तो लगभग टीचर्स ने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया होगा कि जब स्क्वायर LHS में जाता है तो उस पर जो साइन है बेटा वो कैसा आता है, प्लस माइनस का साइन आ जाता है। अरे भाई, प्लस माइनस का साइन आ जाता है जब उसका साइन क्या होता है बेटा, चेंज होता है। ओके जी, बात समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब 1/16 खुलेगा तो बाहर आएगा बेटा, बोलो ज़रा, ये खुल के आएगा +- 1/4। 16 का 4 हो गया और 1 का 1 हो गया। ओके, बोर्ड साइड दिख नहीं रहा है तो जस्ट 2 मिनट रुकेंगे बस, ठीक है। बात समझ में आ गया, बाहर कितना आ रहा है, प्लस लगेगा और माइनस लगेगा, इतनी बात समझ में। पहले प्लस के लिए सॉल्व करो, ये स्क्वायर हट जाएगा ना, हाँ स्क्वायर रूट जा रहा है तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है जी। 16 का 4 हो गया और √1 का 1 हो गया। प्लस के लिए सॉल्व करो तो 5/4 उधर जाएगा, x प्लस के 1/4 प्लस के 5/4, ये सॉल्व हो जाएगा 6/4। सॉल्व होकर के आ गया बेटा 3/2। चेक करो, पहला रूट हमारा 3/2 निकला। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x इजिकल टू, ये माइनस का लेंगे आगे वाला, माइनस के 1/4, दोनों है ना तो दोनों के साइन लेकर के सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस का 1/4, एक दफ़ा माइनस के 1/4। अब ये हो जाएगा बेटा प्लस के 1/4 प्लस के 5/4, ये तो प्लस का ही रहेगा, साइन सिर्फ ये चेंज हो रहा है। ओके जी, तो इसको जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 4, ऊपर हो जाएगा -1 प्लस के 5।
और चेक करो, ये हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो पहले दूसरा रूट भी क्या आ गया 1। तो पहला रूट आया x इक्वल टू 3/2, दूसरा है 1। तो कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, क्योंकि सिंपल है, रूट्स को निकालना है तो ये मेथड भी एप्लीकेबल है। फंडामेंटली 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप्स क्या बेटा, जो कॉफिशिएंट है वो x² का जो कॉफिशिएंट है मस्ट भी 1 होना चाहिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, जो ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है किसका, जब 1 करने के बाद जो कॉफिशिएंट आएगा x का, उसके हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है, उसी को ऐड करना है, उसी को सब्ट्रैक्शन। फिर वहाँ आपको फार्मूला लगाना है कि कौन सा फार्मूला लगना है कि a+b का होल स्क्वायर a-, ये डिसाइड करेगा साइन ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ x। मतलब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉफिशिएंट है इसमें। फिर उसके बाद एज इट इज़ पहला a+b का होल स्क्वायर, बेसिक मैथ लगनी है और सॉल्यूशन आपके सामने। तो फटाफट से पहले इसको उतारिए। तो आइए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 9। क्या कह रहा है बेटा एग्जाम्पल नंबर 9? ये कह रहा है 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 = 0। इसके अपन को रूट्स निकालने हैं। तो अब मैं फैक्टराइजेशन से नहीं करूँगा, इसी से करके दिखाऊंगा, वो आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। स्टेप फटाफट से कॉपी पे लिखो, ये दिमाग में स्टेप्स होने चाहिए, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला x² के कॉफिशिएंट को 1 करो, तो डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ पूरी बार। सॉल्यूशन डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। x² अपॉन 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, प्लस 3/4 x प्लस के 5/4 = 0। ओके जी। अब कुछ चीज़ें डिसाइडेड हो गई, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। किसका ऐड करना है, किसका सब्ट्रैक्शन करना है, जल्दी से बताओ। x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट 3/4, उसका हाफ करो तो 3/8 हो गया, और उसका स्क्वायर करो। बात समझ में आया? तो करो 3/8 का होल स्क्वायर माइनस के 3/8 का होल स्क्वायर = 0। इसी को ऐड करो, इसी को सब्ट्रैक्शन करो, जैसा हमने बेसिक फंडामेंटल में सीखा था। ऐड सब्ट्रैक्शन फॉलो थ्रू किसका करेंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, डिसाइड करेगा साइन, इसका प्लस का साइन है तो सिंपल a+b का होल स्क्वायर लगेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या लिख दूँ मैं, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। आप चेक करके देखना खुद, यही 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म यही लौट कर आएंगे जब आप इसके स्क्वायर को खोलेंगे। खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, समझ गए होगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझो तो बेटा खोलो, प्लस के 5/4 माइनस के इसको खोलो 9/64 = 0। 3 का स्क्वायर करने बैठेंगे, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, एलसीएम जो है वो 64 आ जाएगा। 64 का 4 से डिवाइड देंगे तो 16 5 × 80 माइनस के 9 = 0। अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ कम कर दे रहा हूँ, ये 71/4 हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा 71/4 ये हो जाएगा माइनस के 71/64 नॉट 4। स्टेप कम कर दिया, माइनस करके 71/64 आया था, और वो माइनस का उधर ले गया तो प्लस का उधर ले गया तो माइनस का हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्क्वायर है, उधर जा कर के अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार। अब देखो कहानी शुरू हो गई। क्या हुआ, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे, अगर अंडर रूट में माइनस का 2 लिखा हुआ, नहीं पढ़ा तो समझ लो, वो एक अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है और बाहर माइनस लगा हुआ, इनमें बहुत डिफरेंस है। इस क्राइटेरिया में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू रियल वैल्यू नहीं कहलाएगी। बात समझ में आया? जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू होगी, माइनस में कोई संख्या होगी, माइनस में कोई नंबर होगा, तो वो रियल वैल्यू नहीं कहलाएगी, नो रियल वैल्यू। इसको हम इमेजिनरी वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी वैल्यू, काल्पनिक वैल्यू। सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इमेजिनरी वैल्यू। इस क्राइटेरिया में हम इसको रियल वैल्यू बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? कि जो माइनस का साइन है उसको हम बाहर लिख सकते हैं, अंदर नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट के अंदर। बात समझ में आया होगा?
आपको डिफरेंस आना चाहिए। सिली मिस्टेक जो होती हैं वो यहीं से होती है कि इन दोनों में हम इन दोनों को इक्वल समझ लेते हैं। अब इसी प्रकार ये चीज़ देखो फंडामेंटली माइनस का 71/64 है, तो सिंपल आप कह सकते हो ये माइनस का 71/64 एक इमेजिनरी वैल्यू है। जब इमेजिनरी वैल्यू है तो इसके जो रूट होंगे, मतलब इस इक्वेशन के ध्यान से समझो, इसको मैं क्या कहूँगा, पहले तो नो रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस में है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बेटा जब इसकी रियल वैल्यू नहीं है, ध्यान से समझो, जब ये रियल वैल्यू नहीं है तो निकल के क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट निकल के आता। बात समझ में आई? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो हम पर नहीं है, मेथड नहीं है। तो हम सिंपल दो शब्द लिख करके अपने कॉन्सेप्ट को विराम दे देंगे कि इट इज़ नॉट रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है। जब ये रियल वैल्यू नहीं है तो बेटा इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, समझनी पड़ेंगी। बात समझ में आएगा? जब भी आपको अंडर रूट में अंदर माइनस मिल जाएगा तो उस इक्वेशन की, उस क्वेश्चन की नो रियल वैल्यू होगी, नो रियल रूट्स होंगे। बात समझ में? लिखने का तरीका क्या होगा, x + 3/8 इज़ लेसर देन, ये इसको ऐसे लिख दो, रूट में माइनस के 71/64 लेसर देन 0, सो इट हैज़ नो रियल रूट। बात समझ? इतना शब्द कर दो, कहानी ख़त्म। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद यही था कि इस कॉन्सेप्ट का तोड़ कहाँ है, इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो मेथड है ये लगेगा कहाँ और लगेगा कहाँ नहीं। एग्जाम्पल नंबर मैंने 8 इसी वजह से स्किप किया क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा काम करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो नो रियल वैल्यू है, उसके रूट्स नहीं है, उसके रूट्स नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। आगे सीखोगे ये सारी चीज़, इमेजिनरी वैल्यू वगैरह वगैरह, तो इसके रियल रूट नहीं होंगे, रूट्स आप नहीं निकाल सकते। अब ना तो फैक्टराइजेशन से, ना आप इस मेथड से, और ना आप आने वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बात समझ में आया? तो नो रियल रूट्स, सो वी कैन नॉट फाइंड दैम। बात समझ में आया? तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन वीडियो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लगी है तो बेटा आगे इसको शेयर करो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो आयुष जैन क्लासेस के साथ, और आगे आने वाली वीडियो को देखते रहिए।